हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो गाइस आज हम फेसबुक की कुछ ऐसी रील्स देखेंगे जिन पे मिलियंस में व्यूज आते हैं और वो वीडियो ऐसी बनाते हैं जो भाई इनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही चीज देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। चेतना, हाँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। तुम्हें पता है ना मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना पसंद है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यार एक मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं भूल गया था तुम्हें बताना। तो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। यार तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने तो बोला था छुट्टी है, आज हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुम वैसे ही मुझे कहाँ टाइम देते हो, ऑफिस के काम में इतना बिजी होते हो। मैं इतनी खुश थी, तुम्हें रोज इतना मिस करती हूँ मैं, और अब तुम कह रहे हो तुम्हें मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। मैं एक काम करूँगा, कांता दीदी को बोल दूंगा, तुम्हारा ध्यान रखेगी वो। नहीं, कांता दीदी को क्यों यहाँ पे छोड़ना है। हम मुझसे अकेले नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, लेकिन कांता दीदी को मत छोड़ो ना। वो अरे उनकी भी फैमिली है, उनको भी घर जाना होता है। मैं एडजस्ट कर लूंगी, तुम बस जल्दी आ जाना। और जब आओ ना तो उससे पहले मुझे एक बार बता देना कि आ रहा हूँ, ताकि मैं उठ जाऊँ गेट खोलने के लिए। ठीक है? ठीक है, तुम ध्यान रखना, मैं निकलता हूँ, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है, बाय। लव यू, मिस यू। लव यू टू। हेलो बेबी, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ। अरे नहीं है मेरा पति, तभी तो बुला रही हूँ। तो क्या है ना, ऑफिस के काम से जा रहा है कहीं और बहुत लेट हो जाएगा आने में। तो अच्छा है ना, बहुत टाइम हो गया था कि हम लोग अच्छे से मिल नहीं पाए थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे। अब वो लेट आएगा तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो आ जाओ घर। लव यू, बाय। वैसे तुम्हारा पति कहाँ गया है? वो ना उसकी ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उसको जाना पड़ा। चलो सही है यार, तुम्हारा पति कल आएगा, कम से कम हम दोनों को टाइम तो मिलेगा। और यार ऐसा क्या है जो कि तुम्हारा पति तुम अकेले ही नहीं छोड़ता? देखो बेबी, ये तो तुमने सही कहा कि हम दोनों टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन ये गलत कहा कि वो मेरे पीछे पड़ा रहता है और वो मुझे टाइम नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अपने काम से हटके मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता तो तुम यहाँ थोड़ी होते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थोड़ी पड़ती। चलो जो भी है यार, पर यार मेरे दिमाग में ना बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा था, पूछूं क्या मैं? पूछो। बस यार काफी दिनों से ना माइंड में सवाल आ रहा था कि मैं तो कुछ कमाता धमाता भी नहीं हूँ, और ऊपर से तुम ही मेरा सारा खर्चा उठाती हो। तुम्हारा पति इतना स्मार्ट भी है, पैसा भी है, तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च करता है, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ क्यों हो? बेबी, शायद तुमने ना मेरी बात ढंग से सुनी नहीं। तुम कह रहे हो कि मेरा पति मेरा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि मुझे टाइम नहीं देता, तभी तुम यहाँ पर हो। यही बोला ना मैंने। हाँ, ये बात सच है कि मेरा पति बहुत अमीर है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, मुझे पैसे देता है, जो मांगती हूँ वो ला के देता है। बहुत शॉपिंग करती हूँ मैं, और कभी पूछता भी नहीं है कहाँ गए पैसे। और हाँ, देखने में स्मार्ट भी है, लेकिन उसके पास ना एक चीज़ नहीं है मुझे देने के लिए, वो है टाइम। अब पैसा कमाने के लिए इतना बिजी हो जाता है कि मुझे टाइम देता ही नहीं है। अब बीवी को क्या चाहिए? बीवी को चाहिए अपने पति की अटेंशन, टाइम, प्यार। अब वो पति से नहीं मिलेगी तो मुझे कोई ऑप्शन तो ढूंढना पड़ेगा ना, इसीलिए तुम ही हो मेरा ऑप्शन। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, हर कोई प्यार को ही दे सकता है। हाँ, ये अलग बात है तुम्हारा पति तुम्हें पैसे दे देता है, शॉपिंग करा देता है, हर एक जरूरत पूरी कर देता है, पर टाइम, जो टाइम तुम्हें देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, वो नहीं देता। और वो मैं तुम्हें देता हूँ ना, इसलिए तुम मेरे साथ हो ना। और वैसे भी पति होते ही खर्चा करने के लिए,
प्यार करने के लिए तो आशिक है ना। वैसे यार एक बात बताओ, तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती हो? यार कब तक हम दोनों ऐसे छुप छुप के मिलेंगे? देखो, छोड़ना तो मैं अपने पति को चाहती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगी। देखो, मेरा पति इतना अमीर है और मुझे इतने पैसे भी देता है, इतना खर्चा भी उठाता है, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ूंगी। और अगर छोड़ना भी होगा तो उसकी गलती पे छोड़ूंगी ना। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन वो कोई गलती कर दे, फिर उसे छोड़ दूंगी, ताकि कोर्ट में ये प्रूफ कर सकूं कि डाइवोर्स उसकी गलती की वजह से ले रही हूँ। और तुम्हें तो पता ही है आजकल लड़कियों को कितनी एलिमनी मिलती है, कितना पैसा मिलता है। और अगर उसकी 50% प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाए ना, तो मेरी तो ऐश है पूरी जिंदगी की। बस मेरा पति कोई गलती कर दे। बात तो यार तुम सही कह रही हो, तो तुम कुछ ऐसा करो ना जिससे कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के भाग जाए और उसकी प्रॉपर्टी का 50% तुम्हें मिल जाए। अगर तुमने अपने पति को डिवोर्स दे दिया ना, तो 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और तुम्हारे नाम तो मेरे नाम, हम दोनों मजे करेंगे। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारे पति के पास कितनी सारी चीजें हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या करेगा वो ले जाके? इससे बढ़िया ना कि हम दोनों यूज करें और फिर तुम्हारा से डिवोर्स हो जाएगा, हम दोनों साथ में ऐश करेंगे कहीं जाके। देखो, अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या और कैसे करना है, लेकिन ये मेरा काम है, मैं अपने आप सोच लूंगी। और वैसे भी अगर मैं मौका पाकर मेरे पति के पीछे से तुम्हें इस घर में लेके आ सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करके उसको फंसा भी सकती हूँ, ताकि उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ प्लान तो मैं जरूर बना लूंगी और उसको फंसा दूंगी, फिर डाइवोर्स भी ले लूंगी। हाँ सही है, तुम्हारा काम है, तुम देख लेना अपने आप। वैसे यार बहुत बातें हो गई, अब मैं जो करने आया हूँ वो करूँ, इससे पहले कोई आ जाए। हाँ जी सासू माँ, सुन ली ना आपने अपनी बेटी की सारी बातें। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी 50% एलिमनी हड़पना चाहती है, उसके साथ ऐश करना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें सुना दी हैं और रिकॉर्ड भी किए। और अब दूंगा मैं आपकी बेटी को डाइवोर्स, और डाइवोर्स के टाइम पे इसने ज़्यादा चू चपड़ की तो पूरे खानदान को जेल भेज दूंगा। एक मिनट नहीं लगेगा मुझे, आप लोगों की इज्जत है इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ आपकी बेटी की। तो इसके आगे की स्टोरी तो आप खुद भी समझ ही गए होंगे। क्राइम मेटल था, उससे भी बहुत बुरा बनाते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, मतलब कोई लोग स्किप कर ही नहीं सकते वीडियो को। तो तुम इस चीज़ से तुम समझ गए होगे कि तुम्हें वीडियोस कैसी बनानी है। आज से तुम्हें ऐसी वीडियोस बनानी है, और इस वीडियो से सीख मिली हो तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्या सीख मिली हो। ठीक है, गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब आपकी इच्छा तो करना। बाकी वीडियो कैसी बनाई मैंने ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है।